और ये मैं टीवी 9 के मंच से कहना चाहता हूं, मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं ना, इतना कुछ बोलने को हमको है। मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग ऐसा, तो मैं इसीलिए उस बात पे आ रहा हूं। जरा कुछ लोग पर आप थोड़ा मुझे देने दीजिए ना, 1 मिनट, इसको मुझे थोड़ा अपने तरीके से स्पष्ट करने दीजिए जी क्योंकि आपने मुझे सुलझा हुआ आदमी कहा है जी। तो थोड़ा सा मुझे तरीके से स्पष्ट करने दीजिए आप। अब आप मुझे ये बताइए कि थोड़ा मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाता हूं संक्षेप में सर। बिल्कुल सर, मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, मौत के सौदागर की बात किसने कही थी और क्या क्या मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो बार बार भाजपा को उस चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है। और हां, एक बात सच्चाई है, अगर भारत को मजबूत बनना है तो नेता को मजबूत बनना पड़ेगा। और वो नेता की मजबूती G20 में दिखाई पड़ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी हाथ उठाकर सैल्यूट कर रहे हैं और पाकिस्तान की लग रही है। ये होता है और होगा, क्यों नहीं होगा। आज गलवान में चीन की ठुकाई के बाद वहां के सम्मानीय राष्ट्रपति जी भी देखते ही हाथ बढ़ाते हैं, अच्छी बात है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति देखते ही गले मिलते हैं। तो मैं दिन का, हम दोनों बिहार के हैं ना, तो हमारी मिट्टी से एक राष्ट्रकवि पैदा हुए थे, माननीय हेमंत जी बैठे हैं, खुद बड़े विद्वान प्रामाणिक कवि हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, समझते हैं आप। तो भारत को क्षमाशील होना है, लेकिन वक्त पड़े तो उरी और बालाकोट भी करके दिखाना है, जो मोदी जी ने करके दिखाया। पर ये जो आफताब वाली बात है, आप इस पूरे मामले को, आफताब और श्रद्धा वाला जो मसला है, उसको आप लव जिहाद का मामला मानते हैं? देखिए, मामला वो इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन लव जिहाद के लिए आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप कानून मंत्री रहे हैं। एक मिनट, तो मैं केरल गया था, सबसे अधिक लव जिहाद से वहां के क्रिश्चियन के पादरी लोग परेशान हैं। अपनी भेजिए टीवी 9 की टीम को, जो सच्चाई है वहां हो रही है। आप मुझे ये बताइए, पीएफआई के लोग जो करते हैं उससे चिंता होती है कि नहीं होती है? होती है ना। बिहार में भी तो पीएफआई के बहुत बड़े खंभे पकड़े गए हैं। हमारा कहना यह है कि हर बार हर चीज को हल्के में नहीं हटाना चाहिए। अगर, मेरा मानना बहुत साफ है, अगर कोई प्रामाणिक प्यार है, उसका फेथ कुछ भी हो, शादी करो भाई। लेकिन अगर कुछ दूसरे उद्देश्य से खुराफात की जाती है तो ये ठीक नहीं है, ये मैं मानता हूं। मतलब इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं कि एक मुख्यमंत्री बीजेपी रूल ने कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी है, एक ने ये आफताब वाली बात कही, आप इसको बाय करते हैं, आप इसको सही मानते हैं? मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है, जब तक हिंदुस्तान का लोकतंत्र रहेगा, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। तो मैं बात का जवाब सुनिए पंकज बाबू। पीएफआई पर बैन किया गया मोदी जी की सरकार ने, इतने प्रमाण थे, क्यों खामोश रह गए राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, टीआरएस, हमारे बिहार के बाबू नीतीश कुमार, जबकि फुलवारी शरीफ और दरभंगा में इतने लोग पकड़े गए थे, अखिलेश यादव। अगर पीएफआई पर शांत रहेंगे जो भारत को तोड़ते हैं, तो राष्ट्र विरोध वरना राष्ट्रवाद चुनाव में एक विषय बनेगा। और हमें गर्व है कि मोदी जी की अगुवाई में हम उसके बहुत बड़े संवाहक हैं। पर ये सब इसीलिए किया जाता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाए। अब देखिए, ये भी बड़ी पीड़ादायक बात है। आज आपको हम इस हिंदू बनाम मुसलमान पर एक कहानी बताते हैं, और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, उस समय हम मंत्री थे, तो 65 की लड़ाई के 50 साल पूरे हुए थे, तो राजपथ पर एक प्रदर्शनी लगी थी, समझा। उस समय के जनरल्स, कर्नल्स, मेजर्स, कैप्टन सब बूढ़े आए थे। तो मुझे वो अब्दुल हमीद की जीप दिखाई गई, जिस पर बैठ के उन्होंने कंधे पर रख के मिसाइल से 6 टैंकों को मार दिया था, और उनका ड्राइवर था मुसलमान, समझे आप। और उसने दिखाया कि ये देखिए, ये गोला लगा जो पाकिस्तानी टैंक से आया, उनके यहाँ लगा कि अब इसको यही मारना पड़ेगा।